सो हेलो गाइस, आज का स्ट्रेटजी वीडियो होने वाला है एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिसने बोर्ड में तो हमारा साथ दिया ही दिया, अब सीयूईटी में भी वो आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप कर सकता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम पूरे साल तो साइडलाइन करके चलते हैं, बट एट द एंड वही सब्जेक्ट को उस आखिरी के एक हफ्ते में पढ़ के हमारा स्कोर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। सो वी आर टॉकिंग नन अदर देन अबाउट फिजिकल एजुकेशन। सो जो भी आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रखा होता है, लाइक फाइन आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया। अगर आपको फाइन आर्ट, म्यूजिक या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पे चाहिए वीडियो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बनाऊंगी, बट दिस वीडियो गोना बी फॉर फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में मैं वो कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगी कि कैसे आप फिजिकल एजुकेशन एक अच्छा स्कोर ला सकते हो और अपने सीयूईटी स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हो। वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू गो थ्रू द सिलेबस। वेबसाइट से सिलेबस चेक करो सीयूईटी का, बिकॉज जो बोर्ड्स में सिलेबस रहता है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स सीयूईटी में ऐड की जाती हैं। यू नीड टू नो द सिलेबस कि अच्छा ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो ऐड की गई है इस बार, और हमें ये भी कवर करना है अलॉन्ग विद अवर बोर्ड सिलेबस फॉर फिजिकल एजुकेशन। ऑनेस्टली फिजिकल एजुकेशन में 200 में से 200 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 1000+ स्टूडेंट्स थे जिनका 200 में से 200 आया। यू कैन डू इट। आप भी क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज अभी आपके पास ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम है, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन में अच्छा मार्क्स या फिर 200 लाना जस्ट रिक्वायर करता है 1 वीक की मेहनत। सिर्फ आपको 1 वीक का टाइम देना फिजिकल एजुकेशन को, और अभी तो ऑलमोस्ट आपके पास 15+ डेज है। यू कैन डू इट, और फिजिकल एजुकेशन में आप इजीली 200 आउट ऑफ 200 ला सकते हो। इट्स बेसिकली योर थ्योरी सब्जेक्ट, तो इसमें आपको ज़्यादा लेंथी प्रोसेस से सॉल्व करना तो आपको है नहीं, और ना आपको इसमें फिक्चर्स ड्रॉ करने का, बिकॉज इट्स द ऑब्जेक्टिव पेपर। और 2-4 जो फॉर्मूलाज दे रखा है लाइक टूर्नामेंट्स वगैरह का, वो पढ़ लो, उससे तो क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको करना है आपका 1 शॉट रिवीजन। बेसिकली चैप्टर्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, एक चैप्टर का आपको 1 शॉट रिवीजन में मोस्टली आपको 30 से 35 या मैक्स ले लो 40 मिनट्स लगेगा, उससे ज़्यादा बड़ा का 1 शॉट रिवीजन नहीं है। उसके बाद आप उस चैप्टर को खोल के बुक के साथ बैठोगे और साथ में पेन कॉपी लोगे, बिकॉज आपको नोट भी करते चलना है। कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा द टेक्निकल टर्म्स जो कि आपको आना चाहिए। बिकॉज ये बोर्ड नहीं है कि आपने अच्छे से भड़ के लिख दिया, 7-8 पेज लिख दिया और ड्रॉ कर दिया पिक्चर्स, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। इट्स अ ऑब्जेक्टिव पेपर, यू नीड टू नो द टेक्निकल टर्म, और टेक्निकल टर्म तभी आपको आएगा जब आप बुक रीड करोगे और कुछ पेन कॉपी पे जो टेक्निकल टर्म्स है या जो भी चीज़ें जो कि आपको याद होनी चाहिए वो आप नोट डाउन करोगे, सो दैट आप उसको लास्ट टाइम पे भी एज अ शॉर्ट नोट आप उससे रिवाइज कर सको। यू नीड टू राइट थिंग्स एज वेल आफ्टर द 1 शॉट रिवीजन एंड गोइंग थ्रू योर फिजिकल एजुकेशन बुक। आफ्टर एवरी 1 शॉट रिवीजन आपने बुक लेके उसको पढ़ना है। बुक लेके पढ़ने के बाद आपको नोट डाउन करना है जो भी टेक्निकल चीज़ें या जो भी आपको याद रखने की चीज़ें हैं, एटलीस्ट आपको वो शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है पर चैप्टर। एंड देन आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। लाइक आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करोगे कि चैप्टर वाइज आपको फिजिकल एजुकेशन का चाहिए क्वेश्चंस फॉर सीयूईटी एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारे गूगल पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द ऑफलाइन मोड की ऑफलाइन बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको ऑनलाइन से ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको तीसरा चीज़ आना चाहिए, वो आपको एलिमिनेट करने आना चाहिए। दैट आपको टॉपिक का जब आइडिया रहेगा, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि अच्छा ये तो इररेलेवेंट लग रहा है इसके बीच में, तो इसको हटा देते हैं, और ऐसे आप एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको मैं कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता देती हूँ। लाइक आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन आएगा, लाइक ये कौन सी बीमारी है, ये कौन सा विटामिन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। कुछ आपको इमेज वाले क्वेश्चंस आएंगे, लाइक ये कौन सा आसन है, ये कौन सा योगासन है, आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। कुछ आपका ट्रू फॉल्स आएगा, कुछ आपका असर्शन बेस्ड आएगा, और कुछ आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। मैं मोस्टली ये आपको बोलूँगी कि असर्शन बेस्ड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मार्क्स स्टूडेंट के जाते हैं। आप असर्शन एंड थोड़ा अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो लाइक ये कौन सा योगासन है, तो अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना, बिकॉज शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अच्छा अगर हमारे बैक में प्रॉब्लम है तो कौन सा योगासन हमें बेनिफिट करेगा, अगर हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो कौन सा योगासन या फिर एक्सरसाइज हमें बेनिफिट करेगा। ये चीज़ हम सुनते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो यू विल बी ईजिली एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। आप थोड़ा सा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना उस वक्त काम लगाना आपका हो जाएगा। यू विल बी ईजिली एबल टू डू ऑल दीज क्वेश्चन।
देखो वैसे तो आई विल से कि ऑफलाइन मोड बेटर रहता है, ऑफलाइन बुक से पढ़ो तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा, बट फिर भी आई विल रिकमेंड यू द यूट्यूब चैनल जो कि बेस्ट है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, वहाँ से भी आप नोट्स या फिर स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट है जाकी सर, वो काफ़ी अच्छा वेल एक्सप्लेन मैनर में उनके यूट्यूब पे फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट अवेलेबल है जो वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। एंड सेकेंड इज़ रजत अरोड़ा सर, उन्होंने भी कुछ चैप्टर्स के अपलोड कर रखे हैं फिजिकल एजुकेशन में, तो दोनों में से आपको जो भी सही लगे या फिर जो भी आपको समझ में आए तो यू कैन फॉलो इट। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या फिर कोई भी आपको सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी चाहिए, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, आई विल ट्राई टू मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो ऑल द बेस्ट।